समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बुधवार को जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी की ओर से नेताजी की जयंती पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर भी नेताजी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। साथ ही नेताओं ने उनकी राजनीतिक यात्रा, उनके संघर्ष और विचारधारा को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बता दें, मुलायम सिंह यादव की जयंती पर समाजवादी पार्टी लखनऊ की ओर से कई सपा के नेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा जिला कार्यालय पर तहरी भोज का भी आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर सपा नेताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में जो सिखाया है उसको लेकर आगे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नेताजी ने समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया है। हमारा प्रयास है कि नेताजी ने जिन लोगों के लिए संघर्ष किया उन्हें उनका हक, सम्मान और अधिकार दिलाएं। सपा नेताओं ने आगे कहा कि नेताजी के अधूरे कामों को उनके बेटे अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव की जीत पर सपा की अहम भूमिका होगी और अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज समाजवादी नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के 50वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने गांव, पैतृक गांव सैफई से चल करके सियाचिन तक, लोहियाबाद से लेकर के समाजवाद तक का सफर तय किया। आदरणीय नेताजी किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे जीवन पर्यंत, और उनका ये कहना था कि जब तक हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यवसायी, हमारे देश का छात्र, हमारे देश का नौजवान मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती है। निसंदेह आज नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये हम सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी सपना आदरणीय नेताजी ने हम सबको दिखाया है। नेताजी ने 1992 में जब पार्टी का गठन किया, उस समय देश के हालात ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान और हमारे देश का व्यवसायी, ये तीनों वर्ग बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे थे। लेकिन नेताजी ने संघर्ष के दम पर जब 1989 में वो पहली बार मुख्यमंत्री मिले, चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद चौधरी चरण सिंह के असली वारिस नेताजी बने। 89 में जो है पहली बार जब मुख्यमंत्री उन्होंने बने, तब अनेक काम इन सारे शोषित, वंचित वर्गों के जो है उत्थान के लिए उन्होंने किए। निश्चित तौर पर आज हम सबको नेताजी की कमी खलती है, लेकिन उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन सभी समाजवादी लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके सपने को साकार करें। निसंदेह अगर हम सभी समाजवादी विचारक, सभी समाजवादी कार्यकर्ता, सभी समाजवादी नेता उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आज की यह दमनकारी सरकार 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में जो इनकी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, नौजवान विरोधी नीतियां हैं, भ्रष्टाचार इनकी सरकार में चरम पर है, आदि इत्यादि बातों को लेकर के हम लोग संगठित होंगे और निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से हारेगी और जो है हम समाजवादी विचारधारा की उल्लेखनीय भूमिका आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में होगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 10 बार लोकसभा के सांसद रहे, परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आज जयंती को हम लोगों ने यहाँ मनाया है। हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो अपने पूरे जीवन हम लोगों को सिखाया है उस पर चलने का काम करेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी ने समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और समान वर्ग के निर्धन लोग का महिलाओं के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि समाज के दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमज़ोर वर्ग के लोग और महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले और 2024 में जो केंद्र में सरकार बने उसमें सपा की मुख्य भूमिका हो। अखिलेश यादव जी जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं
कि 2024 में केंद्र में जो सरकार बने, उस सरकार में अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री हों। हम लोगों का सपना था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी के अधूरे कामों को अखिलेश यादव जी पूरा करने का काम करें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में केंद्र में जो सरकार बने, उस सरकार के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी हों। और उन्होंने जो नारा दिया था कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, उस नारे के अभियान की शुरुआत हम लोग लखनऊ शहर से करेंगे और इस बार लखनऊ में समाजवादी पार्टी का परचम लड़ने का काम करेंगे। परम आदरणीय नेताजी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब आप ये समझिए कि माननीय नेताजी ऐसे महान नेता थे कि सदियों में कोई ऐसा नेता पैदा होते हैं जैसे हमारे माननीय नेताजी। माननीय नेताजी का जीवन ही संघर्षशील था और उनके जीवन से, उनके संघर्ष का जो उनका जीवन था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। क्योंकि माननीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन माननीय नेताजी विचार थे। आज उनके जो विचार हैं, वो हम नौजवानों का कर्तव्य है कि उनके विचार हम आगे बढ़ाएं और बढ़ा भी रहे हैं। और उनके जो लायक पुत्र हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो माननीय नेताजी के विचारों को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। एक टाइम था जब माननीय नेताजी के लिए हम सब लोग चाह रहे थे और मुमकिन भी था कि वो प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन किन्हीं वजूहात से वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। उन्होंने सड़क से लेकर शिखर तक, देश के एकमात्र ऐसे नेता जो संघर्ष के माध्यम से सड़क से लेकर शिखर तक पहुंचे और शिखर तक समाजवादी पार्टी पहुंचाई। आज जो वो नहीं हो सके, हम समाजवादी ये संकल्प लेते हैं कि जो काम माननीय नेताजी का अधूरा रह गया, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वो पूरा करेंगे। चूँकि मैं प्रवक्ता हूँ, अनेकों बार डिबेट्स पे रहती हूँ और डिबेट्स पे आम चर्चा रहती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम तो बहुत मजबूती से कहते हैं कि 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है। अब तो जातिगत जनगणना बिहार में हो गई और ये खुलकर आ गया कि 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है और पिछड़े वर्ग में भी सबसे ज़्यादा आबादी यादव समाज की 20% आबादी है। आप ये समझिए कि इस देश में 2% जिनकी आबादी, वो अनेकों बार प्रधानमंत्री रहे, जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने उनको समर्थन दिया तब वो प्रधानमंत्री रहे। तो क्या जिनकी आबादी 20% है, यानी पिछड़े वर्ग, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते देश के? ये तो रस्में जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ साल गिरे होते। आज हम सबके महबूब नेता किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और बुजुर्गों, शोषितों की बुलंद आवाज़ श्रद्धेय नेताजी का जन्मदिन है और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ उनके जन्म पैतृक निवास सैफई समेत पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जहां एक तरफ खुशी है क्योंकि हमारे नेताजी का जन्मदिन है, वहीं दूसरी तरफ गम भी है कि आज हमारे नेताजी, श्रद्धेय नेताजी का एक ऐसा जन्मदिन है कि आज हमारे बीच में नहीं है। इस बात का हमें दुख है, मलाल है, लेकिन हम समाजवादी लोग आज जन्मदिन के अवसर पर संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं कि श्रद्धेय नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचा करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत करके 2024 में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।